हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है हमारा टारगेट डे 8, इस हफ्ते का सेकंड डे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4:2:1 की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग सिर्फ 3 दिन टारगेट कंप्लीट करते हैं, बाकी के दिन आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूट हैं, कहीं टेस्ट देने का, कहीं उसका एनालिसिस का, कहीं रिवीजन का। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया हम लोग जॉब करते हैं या कुछ करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों से टारगेट कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, तो थोड़े टारगेट को कम कर दीजिए। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाह रहा हूं कि आप प्लीज बता दीजिए कि इससे भी टारगेट कम करने हैं क्या। मैं उन टारगेट्स को और थोड़ा कम कर दूंगा। और देखिए, स्टार्टिंग में टारगेट्स को इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा रखा गया था कि कम से कम टेस्ट बनाने के लिए और दूसरी चीज आपको रिवाइज करने के लिए कम से कम कुछ चीजें तो हो। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग में हमने ज्यादा भी करा दिया है तो आप उस चीज को अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक पहले वाली चीजों को तो कम से कम रिवाइज करोगे ही। और जब उन चीजों को रिवाइज करोगे तो वो वाली चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। जबकि आगे अगर हम कम कम टारगेट देंगे तो आप कम कम भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने काफी सारी चीजें कर रखी होंगी। इसलिए भी स्टार्टिंग में थोड़े से टारगेट दिए गए हैं। आज के टारगेट को और थोड़ा सा संभालिए और उसके बाद टारगेट्स नेक्स्ट वीक से आप लोगों के थोड़े कम कर दिए जाएंगे। थोड़े नहीं, इतने कम कर दिए जाएंगे जिससे आपको कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप के अंदर ये मेरे को सही चीज लग रही है कि आप कम से कम कंटिन्यू तो रख रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी ये आप सोचते हो कि बिना पढ़े काम हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं। अभी आप लोगों को साइको के बारे में भी गाइड करना है, आपको CVT2 ट्रेड के बारे में भी गाइड करना है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए कम से कम आप अपने CVT1 और CVT2 का जो कॉमन सिलेबस है सबसे पहले उसको निपटा लो, फिर CVT2 में जो चीजें बचेंगी उस चीज को निपटाएंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों की ट्रेड भी है और फिर साइको पे बात करेंगे। अगर हम सिर्फ इसी सिलेबस में घुसे रहेंगे तब कैसे काम चलेगा। इसलिए आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आगे बहुत सारी चीजें कंप्लीट भी करनी है और सिलेबस काफी अच्छा खासा है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए और धीरे धीरे चीजों को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि भैया बच्चा बाद में बोर हो जाए, इसलिए मैं चीजों को खुद से कम कर दूंगा और धीरे धीरे आप कंप्लीट करते चलिए। हम लोग भी करते चल रहे हैं, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जो आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं उन टेस्टों को आप बार बार लगाइए और उसके सॉल्यूशन जरूर से जरूर देखा करिए, जिससे कि आप लोग, क्योंकि सॉल्यूशन ही इतना ज्यादा यूनिक कर दिया गया है कि अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे ना क्वेश्चंस के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। गाइस चलिए फिर अभी चलते हैं आप लोगों का जल्दी से, ज्यादा फालतू की बात न करते हुए बैक स्टेज पे और आप लोगों के टारगेट पे बात करते हैं। ये अभी थोड़ा बुक पे भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़े से बिजी चल रहे हैं। तो गाइज जैसे कि लेक्चर्स आने थे, तो बात ये हो रही है, मैं आपको रियलिटी बताऊं। जैसे कि अब मान लीजिए मैं लेक्चर बनाना चाह रहा हूं किसी चीज का, मान लीजिए टाइम एंड वर्क का ही बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो कॉपीराइट स्ट्राइक का उनका फंडा बहुत तगड़ा हो गया है, इसलिए किसी की भी बुक का यूज नहीं करना है, अपना ही कंटेंट होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट। और मैंने इंग्लिश मीडियम के बारे में भी सोचा है कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी तैयारी चल रही है। और हो सकता है कि करीब देखो, टाइम तो लगता है, बुक जैसा काम ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, टाइम उसमें लगेगा ही, कम से कम 1 महीना तो मान के चलो कि इतना टाइम लगेगा और फिर वो आएगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि आपके एग्जाम टाइम से पहले चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आप लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम भी होगा। और वो ना कुछ इस तरीके से रखा गया है, अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे कोई चीज है यहाँ पे, चलिए इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये वो जो बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। जैसे ये मान लीजिए ये है, यहां पे मैंने सबसे पहले आप लोगों की जो थ्योरी है वो दे दी है, ठीक है। यहां पे थ्योरी आप लोगों का जो भी चैप्टर है उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी है। फिर उसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने एग्जाम्पल बना के दे दिए हैं, और उसमें भी कोशिश की है कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के थ्रू ही आपको एग्जाम्पल्स में भी समझाया जाए। अगर छोटा सा भी एग्जाम्पल है तो वो प्रीवियस ईयर का उठाने की कोशिश की है, ठीक है। तो फिर आप लोगों के यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं हर टाइप का, अगर वो प्रीवियस ईयर में नहीं भी है तब भी हमने वो एग्जाम्पल दिया है, चाहे वो कहीं भी आया हो, जिससे कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों की थ्योरी हो गई, यहाँ कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोगों के एग्जाम्पल्स हो गए, जो एक चैप्टर से कम 30, 40, 50 जो भी हो सकते हैं। किसी चैप्टर में 20 भी होंगे, सिर्फ किसी चैप्टर में 50 होंगे, जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर है वो बड़ा है तो उसमें 50 भी होंगे। ये करने के बाद फिर हमने क्या किया है, यहां पे पहला पेज जोड़ा है ग्रुप डी,
2021 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से लगभग मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से, तो ये वाले क्वेश्चन रख दिए। फिर हमने ALP 2018 CBT 1 एंड CBT 2 के यहाँ पे उस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो रख दिए हैं। फिर उसके बाद JEE में जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ रख दिए हैं। फिर उसके बाद RPF कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ रख दिए हैं। पूरा एक प्रैक्टिस सेट बना के रखा है। अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पीछे इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए होंगे इसी वाले, जैसे ये आपने सेट लगाया 40 क्वेश्चन का, इसके पीछे आपको, तो इस तरीके से एक चैप्टर से आपके पास मोर देन इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 30 से 40 तो आपके एग्जाम्पल ही हो गए, और कम से कम अगर मैं मान के चलूं इसमें भी 20-20, 25-25 क्वेश्चंस आपके होंगे, तो आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी, और वो रेलवे के लिए मोर देन इनफ होगा गाइज। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मैं बुक को करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और बाकी अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और जो नॉर्मल हिंदी मीडियम के टर्म्स हैं वो इंग्लिश में भी लिखे जा रहे हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले को अगर इंग्लिश में भी आ जाए, जैसे परफेक्ट नंबर है, कोप्राइम नंबर है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश वाली बुक है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो फिर उनके लिए अलग से बुक आएगी, वो टोटली इंग्लिश मीडियम होगी फिर। ठीक है गाइज, अब यहां देखिए आप क्या है, टारगेट डेज 8 स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। यहां पे आप लोगों का रखा है 15वां एशिया कप, ये आप लोग करेंगे 15वां एशिया कप, जैसे कि आपने 15वां IPL करा, ठीक है, IPL किया 15वां 16वां जो भी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने राष्ट्रमंडल खेल भी निपटा लिए। देखिए ये वाली जो चीजें हैं ना, जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, वो अगले 1-1.5 साल तक पुरानी नहीं होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। जैसे फीफा वर्ल्ड कप होगा, आप मतलब फीफा वर्ल्ड कप की जो चीजें आएंगी आपके सामने, वो पुरानी नहीं होंगी अगले 4 साल तक, तो उन चीजों को आप कंप्लीट करते चलिएगा। आप जैसे 15वां एशिया कप है, अब आप इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे ना, तो जब आपका एग्जाम आएगा तो ये आपके छोटा बड़ा जैसी चीजें हो जाएंगी, ABCD जैसी हो जाएंगी कि ये तो रटा हुआ ही है, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन करने में मजा आएगा, बाकी चीजों में मजा आएगा। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि भैया अभी पढ़ते रहो। अगर आप कहोगे तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप कहोगे तो हम इस चीज को अभी ब्रेक करेंगे, और फिर जब आप कहोगे तब स्टार्ट करेंगे। प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, ये वाली जो चीज है, इसका आधा पार्ट पहले चला गया था, कुछ पार्ट रह गया था, तो वो आज आप लोगों के लिए जाएगा। देखिए मैं खुद कम कर रहा हूं, अगर देखिए वैसे 2 पार्ट्स में इसे कंप्लीट कराना था, अगर आप कहोगे तो इसको 3 पार्ट्स में करा देंगे, इसको और कम कर लीजिएगा, आप ज्यादा मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 खिलाड़ी रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का रिमेनिंग न्यू इंपोर्टेंट बुक्स। देखिए कल भी मैंने ये चीज डाली थी, आज फिर से डाली है, जो इंपोर्टेंट न्यू बुक्स बची हुई हैं वो डाल दी है। वैसे मैं कल के टारगेट में ही सारी दे देता, लेकिन मैंने वो बचा लिया है और आज के टारगेट में आप लोगों के लिए रखी है। तो कल जो है वो जो मार्किंग वाली चीजें हैं पहले उनको करिए, और आज जो नहीं मार्किंग किया हुआ है उन चीजों को आप करिएगा। फिर अगस्त के इंपोर्टेंट डेज, अब इतना तो मुझे लगता है कि ये तो ज्यादा नहीं है, कम से कम गाइज इतना आप लोग करेंगे। आप लोगों का ये रहा करंट का। अब बात करते हैं आप लोगों के साइंस वाले पोर्शन में। तो साइंस में जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के कल आपने हाफ पार्ट किया है, आज आप हाफ पार्ट करिए, सिर्फ हाफ कंप्लीट करिए। क्लास 10th वो क्लास 9th की NCERT का चैप्टर नंबर 10 है ये, इसे हाफ को कंप्लीट करिए। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर करेंगे। अब एक हफ्ते में एक चैप्टर तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा गिरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। हाफ चैप्टर आप लोग करना है, कल किया था, आज हाफ करके ये कंप्लीट चैप्टर निपट जाएगा। इसके अलावा देखो कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 5 प्रमुख वैज्ञानिक डाले हैं जैसे आप कर ही रहे थे, और विभिन्न चिकित्सा के उपकरण डाले हैं। जो चिकित्सा के उपकरण है उसमें 5 ही हैं सिर्फ, ECG, EEG जो आप लोगों को याद करने हैं वो सिर्फ इस टाइप के हैं, ECG है, EEG है, और 1-2 चीजें हैं, बस इतना आप लोगों को करना है, इससे ज्यादा आप लोगों को करना नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए यहां मैथ्स में आप लोगों के लिए जो चीज रखी गई है वो रखा गया है टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर आप लोग करने। देखिए टाइम एंड वर्क जैसे हमने इस हफ्ते स्टार्ट किया, तो टाइम एंड वर्क का आज आप लोगों के सामने सेकंड डे है। कल आपने इसके कॉन्सेप्ट किए। कॉन्सेप्ट करने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी बुक है उससे आपने थ्योरी और एग्जांपल्स कर लिए। फिर जैसे ये PYQ है, जब अपनी बुक आ जाएगी तो उसमें भी आप लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी कर लिया करेंगे, और उस थ्योरी को मैं भी पढ़ाऊंगा, उसके एग्जाम्पल्स भी मैं कराऊंगा, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वो तो जब अपने बने हुए होंगे तो जब मन करे जहां से मन करे उठा के हम उस चीज को करवा सकते हैं। तो गाइज फिर प्रीवियस ईयर भी आप लोगों के पास सेट रहेंगे। हम बता
दिया करेंगे कि आज ALP के लगा लो, आज कांस्टेबल के लगा दो, तो आप उस तरीके से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनली टेलीग्राम पे मेरे को जरूर से जरूर, अगर आपके पास आंसर की है अपनी, तो वो सेंड कर दीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें और आप लोगों की हेल्प हो सके, आपके पास एक बेस्ट बुक निकल के आ जाए। ठीक है गाइज, तो जरूर, और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्पेशली सेंड करें कि हो सकता है इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत जल्दी चीज़ें आ जाएं। ये ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को टाइम एंड वर्क के करने रहेंगे। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो काउंटिंग्स ऑफ फिगर आप लोगों का चल ही रहा था। आप लोगों ने स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, ट्रायंगल कर लिया, अब आप PYQ करेंगे, अब आप ऑल टाइप्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो गाइज बस इतना सा टारगेट है आप लोगों का, ज़्यादा टारगेट है नहीं। आप इतना टारगेट कंप्लीट करिए, धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलेंगे और बहुत ही चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगर फिर भी बता रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इतनी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कह रहा है कि भैया मुझे लेक्चर नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, आप जो डिस्कशन ग्रुप है आप लोगों के लिए, जो अलग से डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, आप उस डिस्कशन ग्रुप में आके मुझे बताइए। पर्सनली वो ओपन रहता है हमेशा, इसीलिए आप मुझे आके बताइए कि भैया मुझे इस चैप्टर का ये नहीं मिल रहा है, किससे कंप्लीट करना है। मैं उसी टाइम पे आप लोगों को एक लिंक दूंगा या कोई चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, आप वहां से जाके उस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, आपको अपना जो चैप्टर है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस चीज को कंप्लीट करना है। ये मत सोचिए, अगर आप ये सोचते रहे ना कि अरे भैया ये तो 1 साल पुरानी क्लास है, 1 साल पुरानी और आज की क्लास में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये मत समझिए कि आज कुछ नया आ जाएगा, नया आएगा तो उसे जोड़ देंगे। अगर आपको दिखेगा कि 2021 में कोई क्वेश्चन नया आया तो उसको जोड़ लेंगे उसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज बेकार हो गई है। आप अपने कॉन्सेप्ट को, बेस को पुरानी चीजों से कंप्लीट कर सकते हैं, फिर अपना जो टेस्ट दे रहे हैं उन चीजों से आप देख सकते हैं कि भैया नया क्या चीज आई है और नई चीज आप किस तरह से क्या चीज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी ही आसानी से आपकी चीजें हो जाएंगी। और गाइस जो भी स्टूडेंट्स हैं और अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो इस टाइम पे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टारगेट डेज जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही आसानी से आप लोग धीरे धीरे टेस्ट लगाते चलेंगे और लास्ट तक आप लोगों को ये टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आपके नोट्स बने हुए होंगे। अपना टारगेट पढ़ो, टेस्ट लगाओ, टारगेट पढ़ो, टेस्ट लगाओ, और फिर इसके बाद फुल टेस्ट भी आएंगे। अभी मैं जो 9 अगस्त से लेके बाकी जो टेस्ट थे, ये वाले भी सारे टेस्ट डलवाए दे रहे हैं। जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट हैं इन्हें भी डलवाए दे रहे हैं। सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के हो जाएंगे। बड़े आराम से आप लोग टेस्ट दीजिए, एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपके टेस्ट सीरीज से बाहर की चीज आएगी और आपके टारगेट से बाहर की आएगी। ये आप जब टेस्ट सारे लगा लेंगे तब आप आके देखना। और टाइम है तो इस टाइम को बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करिए। आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया है तो उस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब मैं इतना कह रहा हूं कि इससे ज्यादा की तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।